हेलो स्टूडेंट्स। सक्सेस क्लासेस में हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कि फ्री एजुकेशन के लिए था, उसके क्लास 9 का आंसर की आ चुका है। आप लोग अपना अपना आंसर मिला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सभी के आंसर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का कितना होता है? तो सही आंसर है आधा। निम्नलिखित आकृति में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसमें आधार और समांतर रेखा बताइए। इसका सही आंसर है आंसर नंबर थर्ड। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी तीन लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। तो रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर हो, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी? इसका सही आंसर है 9.6। कह रहा है कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। तो 1 मिनट में समुद्र में कितना क्यूबिक पानी गिरेगा? इसका सही आंसर है 4000। कह रहा है कि एक जोकर की टोपी पर शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के 10 टोपियां बनाने के लिए कितने आवश्यक गद्दे की क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है, सारा आंसर जो है इसमें गलती से मिसप्रिंट हो गया है। इसमें इसके लिए आपको एक जो 2 नंबर है ऐड कर दिया जाएगा। इसका सही आंसर है 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 नंबर है कि एक पासे को 1000 फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बराबरता निम्न सारणी में दी गई है। पासे पर अंक 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका सही आंसर है 1। अब कह रहा है क्या 7 नंबर क्वेश्चन कि एक रेखाखंड AD एक अन्य रेखाखंड CB के समांतर है और O रेखाखंड CD का मध्य बिंदु है। तो बताना है कि AOD सर्वांग BOC होगा और दूसरा जो है O रेखाखंड BA का मध्य बिंदु है। इन दोनों में से सही आंसर जो होगा 7 नंबर का पहला वाला, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। 8 नंबर कह रहा है क्या कि AX प्लस BY प्लस C इजक्वल टू 0 के रूप में समीकरण में है, जहाँ A, B और C वास्तविक संख्या हैं और A और B दोनों शून्य नहीं है। दो चरों वाला समीकरण क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। कह रहा है काकतीय परिधि या काकतीय निर्देशांक में कितने चतुर्थांश होते हैं? इसका सही आंसर है 4। फिर कह रहा है कि निर्देशांक अक्ष तल को कितने भागों में बांटते हैं? इसका सही आंसर है 4। फिर कह रहा है क्या कि एक द्रव्य को विभाजित करते जाए तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जब कण और विभाजित नहीं होंगे। इसका सुझाव किसने दिया? इसका सही आंसर है महर्षि कणाद। साइंस का दूसरा क्वेश्चन है किन दो वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया? इसका सही आंसर है लवाइजिए और प्राउस्ट। मतलब क्वेश्चन नंबर तो दूसरा का पहला ऑप्शन। तीसरा कह रहा है क्या कि नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यह कक्षा कैसी होती है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, विविक्त। पर निम्न में से कौन कौन सी मानव शरीर की कोशिकाएं हैं? इसमें सही आंसर होगा उपरोक्त सही सभी। मतलब रुधिर कोशिकाएं भी, तंत्रिका कोशिकाएं भी और अस्थि कोशिकाएं भी। फिर कह रहा है क्या कि
प्रत्येक कोशिकाओं में कौन से गुण दिखाई देते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, उपरोक्त सभी। तो पांचवा का आंसर है उपरोक्त सभी। छठा है ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधे के ऊतकों को कौन से वर्ग में विभाजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और 2, मतलब चौथा ऑप्शन सही है, विभोजित तक और अस्थायी तक। प्राचीन काल में जीवों को वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु के रहने के आधार पर किसने किया था? तो सही आंसर है अरस्तु। कह रहा है कि किसी भी वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर है 1 और 2, मतलब द्रव्यमान और वेग दोनों। कह रहा है कि गति का कौन सा नियम यह बताता है कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तत्क्षणिक बल लगाया जाता है? यह सही आंसर है तृतीय नियम। 10वां साइंस का लास्ट क्वेश्चन, एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा। अब आते हैं हम सोशल साइंस पे। तो सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लागू की गई? इसका सही आंसर है 1993 में। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका सही आंसर है यूएनडीपी। किस राज्य में निर्धनता का प्रतिशत सबसे अधिक पाया जाता है? इसका सही आंसर है बिहार। छठा है कि क्रांति के सांचे क्रांति 1789 के सांचे फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था? तो सही आंसर है 10 अरब लिबरे। फ्रांस के मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की थी? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय महासभा ने। आठवां जो है कि 9 नवंबर 1918 ईस्वी से पहले जर्मनी का सम्राट कौन था? इसका सही आंसर है कैसर विलियम। फिर कह रहा है क्या जर्मनी के वाइमर गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? इसका सही आंसर है एबर्ट। और ये सोशल साइंस का लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, अक्षांश दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है उत्तरी गोलार्ध में। अब आते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन में। तो कह रहा है क्या कि द टीचर इन द ब्लैंक्स कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इसका जो आंसर होगा बी, मतलब हैज। राम एंड श्याम फिल इन द ब्लैंक्स बिजनेस पार्टनर। इसका सही आंसर होगा सी, आर। सी फिल इन द ब्लैंक्स हर ऑफिस बाई 9 AM डेली। इसका सही आंसर होगा रिचेज। फिर कह रहा है क्या कि राहुल एंड हिज फ्रेंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो इनवाइटेड टू द पार्टी। इसका सही आंसर होगा वेयर। 35 कह रहा है यानी पांच इंग्लिश का पांचवा नंबर क्वेश्चन कि नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड फिल इन द ब्लैंक्स टू देम। ये सही आंसर होगा टॉल। फिर कह रहा है कि 20 ईयर्स फिल इन द ब्लैंक्स द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। इसका सही आंसर होगा आर। कह रहा है ए बुके ऑफ फ्लावर इन द ब्लैंक्स रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। इसका सही आंसर होगा इच। कह रहा है ए पेयर ऑफ सॉक्स इन द ब्लैंक्स बीन मिसिंग फ्रॉम योर वार्डरोब। इसका सही आंसर होगा हैज। कह रहा है कि मच इन द ब्लैंक्स बीन सेड इन द न्यूज रिपोर्ट्स। इसका सही आंसर होगा हैज। कह रहा है कि द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड टू यू इन द ब्लैंक्स रॉन्ग। 10वां और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर होगा वॉच। अब हिंदी का क्वेश्चन। हिंदी क्वेश्चन में कह रहा है क्या पहला क्वेश्चन कि क्या
मेरा भाई आपसे मिला। इस वाक्य के अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य वाक्य का कौन सा वाक्य भेद है? इसका सही आंसर है प्रश्नवाचक वाक्य। कारक वह बहुत जोर से हंस रहा है, इस वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य में बदल कर लिखिए। इसका सही आंसर होगा अरे वह बहुत जोर से हंस रहा है। तीसरा कह रहा है कि राधा गृहिणी है, इसमें उध्यय और विधेय छांट कर लिखिए। इसका सही आंसर है 2, उद्देश्य राधा और विधेय गृहिणी है। चौथा कह रहा है क्या कि अभय डॉक्टर है। इस वाक्य को निषेध वाक्य वाचक वाक्य में कैसे लिखा जाएगा? इसका सही आंसर है अभय डॉक्टर नहीं है। मेरा पत्र पिताजी को मिला, इस वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य में बदल कर लिखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा शायद मेरा पत्र पिताजी को मिला। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मुझे आज बाहर घूमने का मन कर रहा है। यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? इसका सही आंसर है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह संभावना का बोध होता है वह अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कौन सा भेद होता है? इसका सही आंसर है पहला संदेहवाचक वाक्य। 8वां जो है रमा पत्र लिख रही है। इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा वाक्य भेद है? इसका सही आंसर है विधानवाचक वाक्य। वह बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर दृश्य है। इस वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य में बदल कर लिखिए। इसका सही आंसर है 3rd नंबर, वाह कितना सुंदर दृश्य है। और हिंदी का लास्ट और 9th क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मजदूरों ने काम कर लिया। इसमें उद्देश्य और विधेय छाप कर लिखना है। तो उद्देश्य जो हो जाएगा मजदूरों ने और विधेय जो हो जाएगा काम। तो आप लोग अब अपना नंबर मिला लीजिए, मिलाने के बाद अपना सही से चेक कर लीजिए। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में 8th क्लास की आंसर की दी जाएगी।